तो भाई WWE का हमेशा का एक ही फंडा रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन तो बहाना है, असली मकसद तो सुपरस्टार को लड़ाना है। लेकिन भाई इस बारी का कॉन्ट्रैक्ट साइन जो होता है रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल एंड एले नाइट का, वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है WWE का अभी तक का। क्योंकि भाई हमें स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिलती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, सोलो सिक्वा एंड जिम्मी यूसो एंड पॉल हेमन के साथ। और भाई ये बैक स्टेज से देखने को मिलता है। रोमन रेंस कहते हैं मैं हर एक चीज़ों को, हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करने आया हूँ स्मैकडाउन में। एंड देन भाई पॉल हेमन वार्न करते हैं सोलो सिक्वा को, आज में डिस्ट्रॉय करना है रैंडी ऑर्टन को और पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। एंड देन भाई हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन का स्टार्टिंग। एंड देन भाई रिंग में हमें देखने को मिलते हैं निक ऑर्डी जो कि जनरल मैनेजर थे, और वो भाई इंट्रोड्यूस करते हैं हर एक सुपरस्टार को। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं LA नाइट को एंड एज स्टाइल को सबसे पहले। एंड देन भाई फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द मेगा स्टार LA नाइट। एंड देन उसके बाद द एपेक्स प्रेडेटर वाइपर रैंडी ऑर्टन। और भाई ये सारे ही सुपरस्टार आते हैं, चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एंड देन भाई ऐसा लगता है कि ये लोग मौन धारण करके आए हैं, कुछ करने नहीं वाले एक दूसरे के साथ। क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन भी बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, LA नाइट भी, एंड देन भाई एज स्टाइल भी। जब रोमन रेंस का नंबर आता है तो भाई सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जब निक ऑर्डिस रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद से भाई रोमन रेंस नहीं, पॉल हेमन हमें देखने को मिलते हैं। और भाई उस टाइम तो फैंस बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे पॉल हेमन पे, क्योंकि भाई पॉल हेमन नहीं रोमन रेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस। बट भाई रोमन रेंस नहीं आते हैं, पॉल हेमन आते हैं। नहीं, निक ऑर्डिस कहते हैं कि अगर रोमन रेंस नहीं आएगा तो उसे उसके चैंपियनशिप को वैकेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसके अपने चैंपियनशिप को ऐसे ही दांव पे लगाना पड़ेगा इन तीनों सुपरस्टार के अगेंस्ट। है पॉल हेमन निक ऑर्डिस को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा निक ऑर्डिस जो रोमन रेंस चाहता वही करता है, और अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को देखा भी नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट को जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक साइन नहीं करूंगा। एंड देन LA नाइट उसी पे चिढ़ जाते हैं और LA नाइट कहते हैं कि ये दोनों ही सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन एंड एज स्टाइल को कहते हैं कि ये दोनों ही सुपरस्टार हमारे बीच में आ गए, रोमन रेंस को मैं खत्म कर देता। और रोमन रेंस इसलिए नहीं इस मैच को लड़ना चाहता क्योंकि वो चेले चपाटों का मदद नहीं ले पाएगा और अकेले में मदद ले लेता है। एंड देन भाई उसके बाद से एज स्टाइल कहते हैं कि तुम मेरे लाश के ऊपर से गए थे जब ब्लड लाइन मुझ पर अटैक की थी। एंड देन भाई उतने में ही एज स्टाइल एंड LA नाइट के बीच में बहुत ही तगड़ा वाला ब्रॉल देखने को मिलता है, जिसमें भाई निक ऑर्डिस भी सेव करने जाते हैं। और भाई डेविल हंसी पॉल हेमन की देख के हमें हंसी छूट जाती है, क्योंकि भाई पॉल हेमन तो बस यही चाह रहे थे कि ये सारे सुपरस्टार एक दूसरे के अगेंस्ट हों, एक दूसरे से लड़े मड़े, और भाई उसका फ़ायदा रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा द ब्लड लाइन उठाए। और भाई कुछ ऐसा ही पॉल हेमन ने आज घी में शक्कर डाला था। एंड देन भाई रैंडी ऑर्टन वहाँ पे होते हैं, और भाई रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन को बहुत ही अच्छी तरह से वार्न करते हैं। उसके बाद से भाई ये सेगमेंट एंड होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।